अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 93 में जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन है उसका जो नुस्खा है उससे मुतालिका उस पर लिखी जाने वाली जो एब्रीविएशंस हैं उसके मुतालिक बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, वास्ता उससे ज़्यादा पढ़ता है, इजी भी है टू सम एक्सटेंट कुछ चीज़ें, तो तवज्जो चाहिए आपकी। व्यूअर्स, पहले में ये एक RX का लफ्ज़ हुआ करता है, ये अक्सर बल्कि प्रिंटेड होता है दवाइयों जो नुस्खा है उसके ऊपर। इससे मुराद होता है कि कोई भी रेसिपी है, क्या है रेसिपी, तो यहाँ पर RX जहाँ भी आता है तो कोई प्रिस्क्रिप्शन है, रेसिपी है, मतलब कि नीचे जो नुस्खा लिखा जाता है। TX थेरेपी है, ट्रीटमेंट है जो दी जाती है, जो मेडिसिन उसमें लिखी जाती है। व्यूअर्स, HX है, HX मीन्स के हिस्ट्री, जो पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री होती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको हुए थे जो इम्पोर्टेंट हो, वो HX से जाहिर होते हैं। DX फिर वो डायग्नोज करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू सिम्टम, तो वो DX से पता चलता है। व्यूअर्स, एक लफ्ज़ है OD, वंस अ डे, मतलब कि कोई भी दवाई जब प्रिस्क्राइब हो और वो डेली मीन्स के दिन में एक दफ़ा लेनी होती है, तो ये जो OD का लफ्ज़ है ये लिखा जाता है। इसके साथ QD का लफ्ज़ भी इसी मकसद के लिए मीन्स वंस अ डे के लिए लिखा जाता है। व्यूअर्स, BD है। एक बात मैं बता दूं व्यूअर्स के कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी ब्रीफ सी शॉर्ट सी इसकी जो एब्रीविएशन जिससे निकली है वो भी बता दूं, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जितनी भी एब्रीविएशन है ये लैटिन लैंग्वेज, लातीनी ज़ुबान के जुमले है, अल्फाज है जो उससे ली गई है, तो इम्पॉर्टेंट इतनी नहीं भी है, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल बिस एंड डाई, यहाँ पर जो है ट्वाइस अ डे मुराद लिया जाता है कि कोई भी दवाई 2 दफ़ा देनी हो। BDS इसी तरह है। ये जो थर्ड डाई सोमेंडम मीन्स के दिन में 3 दफ़ा जब कोई दवाई इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है तो ये TDS लिखा जाता है। TID या एक और लफ्ज़ है TIW, ये भी अगर लिखे गए हो तो यही मकसद होता है कि भाई ये दवा 3 दफ़ा लेनी है मरीज ने। एक लफ्ज़ है QDS, ठीक है, क्वार्टर डाई सोमेंडम, सॉरी क्वार्टर डाई सोमेंडम है, मतलब कि ये जो दवाई है ये 4 दफ़ा दिन में लेनी होती है। इसके लिए QID का लफ्ज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ALT-H, अल्टीमेस हॉरिस, मतलब कि अल्टीमेस जो है वो अल्टरनेट के लिए, हॉरिस हावर के लिए, घंटे के लिए होता है। तो अगर कोई दवा मतलब कि अल्टरनेट हावर्स में इस्तेमाल करनी हो तो 2 घंटे बाद इस्तेमाल करनी हो, तो ALT-H का लफ्ज़ यहाँ पे उस दवाई के साथ तरीके इस्तेमाल में लिखा होगा। AD अल्टरनेट डे है, ये भी उसी तरह, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, हावर है, और ये डाई है मतलब कि डे है, मतलब कि अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लेनी है कोई भी दवा जो लिखी गई हो। इसी तरह DBELT, ये भी उसी तरह एवरी अदर डे के लिए लिखा जाता है कि दूसरी दिन दवा का अगर इस्तेमाल हो तो यहाँ पर ये DBELT लिखा जाता है। SOS एक कॉमन सा लफ्ज़ है। यहाँ C opposite मीन्स के जहाँ जब कभी भी नीडेड हो, जब कभी भी ज़रूरत हो, जब कभी भी नेसेसरी हो, तो SOS का लफ्ज़ लिखा जाता है कि कोई मखसूस टाइम नहीं है, मरीज़ के हालात के मुताबिक उसको किसी भी वक्त दिया जा सकता है। इसी तरह PRN प्रोरिनेटा, एग्जैक्ट वही मतलब है कि अकॉर्डिंग टू नीड, जब ज़रूरत हो आप दे सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक, वो जो कहते हैं कि हस्बी ज़रूरत दे या देनी चाहिए।
एच से होरा सोमनी, होरा वही घंटा है, सोमनी स्लीप के लिए यूज़ होता है, सोमनोम्बुलिज्म वगैरह उसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मीन्स के अगर कोई भी दवा एट बेड टाइम सोते वक्त लेनी हो तो HS का लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ON इसी तरह जिस तरह ओमनी नॉक्टी, ये भी एवरी नाइट है सेम, के नॉक्टी का लफ्ज़ नाइट के लिए डार्कनेस के लिए हुआ करता है। और ओमनी एक, ये ओमनी मेनी है, ओमनी मेनी एवरी मॉर्निंग, मेनी मीन्स मॉर्निंग, तो जो दवा हर सुबह लेनी हो तो OM का लफ्ज़ उसके साथ लिखा जाता है। एक और बात बता दूं व्यूअर्स कि ये जो अल्फाज है ये स्मॉल वर्ड्स है उसमें भी, स्मॉल जो डिजिट्स है उसमें भी और बड़े में भी लिखे जा सकते हैं। AC है एंटीसीबम, एंटी मीन बिफोर, सीबम मीन्स खाना, मील। तो अगर कोई दवा बिफोर मील, खाने से पहले लेनी हो तो ये AC का लफ्ज़ लिखना चाहिए या लिखा हुआ होगा। इसी तरह PC है, ये पोस्ट जो सीबम है कि खाना खाने के बाद ये दवा दी जाती है या देनी चाहिए या दिया जाए। यहाँ पर एक लफ्ज़ स्ट्रेट, जब कभी भी कोई दवा दी जाती है और उसको कहा जाता है कि यार जब कभी उसको बस अभी अभी दे दो, ज़रूरत है, ज़रूरी है अभी देना, तो स्टेट का लफ्ज़ जो है स्टेटम से निकला है। कोई भी इमरजेंसी वगैरह हो तो अक्सर ये लफ्ज़ लिखा जाता है, ये स्टेट का लफ्ज़ लिखा होगा। बाकी कुछ आसान सी है, TSF टेबल स्पून फुल, कोई भी मिकदार के बारे में आपको बताता है कि मिकदार इतनी होनी चाहिए। ये कुछ इंजेक्शन से रिलेटेड कुछ एब्रीविएशंस है। SC जब लिखा होगा तो सबकुटेनियस मीन्स के जेल के नीचे जो है वो इंजेक्शन लगानी चाहिए। इंट्रामस्कुलर वही जो मसल्स हैं, मसल के अंदर अगर इंजेक्शन लगानी हो तो IM इसके साथ लिखा हुआ होगा। इसी तरह IV कॉमन सी बात है कि इंट्रावीनस, जो वेंस के अंदर दवाई जो इंजेक्शन डालनी होती है तो IV का लफ्ज़ यहाँ पे होगा। एक लफ्ज़ कभी कभी टेबलेट के लिए यूज़ होता है कि SL है, सब लिंगुअल, लिंगुअल जो ज़ुबान है, जो टंग है उसके नीचे, सब मीन उसके नीचे अगर कोई टेबलेट वगैरह रखने के लिए हो तो उसके साथ ये जो SL का लफ्ज़ है ये वीवर्स लिखा हुआ होगा। एक GTT लफ्ज़ है अक्सर ड्रॉप्स के लिए कि कितनी ड्रॉप्स, मिकदार के लिए ये भी है कि कितनी मिकदार, कितने ड्रॉप्स किसी भी दवा के देनी चाहिए, तो वो GTT जो है उन ड्रॉप्स को जाहिर करता है। व्यूअर्स, इम्पॉर्टेंट थी, इजी भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।